बड़ी खबर भागलपुर से, जहां बाबूपुर मोड़ पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो चालक और एक यात्री घायल हो गए, जबकि एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल यात्री को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाईवा की रफ्तार बेहद तेज थी। टक्कर के बाद गाड़ी मौके पर ही पलट गई और हाईवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। हादसा औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र में हुआ और पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के समय इस सड़क पर भारी वाहनों की रफ्तार बहुत ज्यादा रहती है, जिससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से स्पीड कंट्रोल और सख्त निगरानी की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हाईवा कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी। 4 बजे भोर में कटवा का समय होता है। गाड़ी लगाए ना कर, उधर से एक लगे गाड़ी आया, लगा के पीछे से मार के चला दिया। किसी को कुछ नुकसान? एक तो घायल हुआ है, वो मायागंज गया, उसको कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर का गला में चोट लगा। आपका गाड़ी है? हाँ, मेरा दोस्त का गाड़ी, मेरा दोस्त एग्जाम देने गया है। दोस्त का गाड़ी? हाँ, गाड़ी उधर से आ रहा था? हाँ। कैसे पलटा? बड़ा इसको मार के पलट दिया। पलटी मारा तो धरती हिल गया, मेरा घर भी हिल गया। तो फिर मैं घर से बाहर निकला, उसके बाद देखा कि ड्राइवर फंसा हुआ है गाड़ी में। शीशा तोड़ के ड्राइवर को निकाले, फिर जाकर टोटो को टेम्पू को देखे। फिर उसमें 2 सवारी था, एक सवारी काफ़ी गंभीर जख्मी था, एक सवारी ठीक था। फिर उसको भी डॉक्टर के यहाँ भेजे मायागंज, और ट्रक का ड्राइवर वहाँ से भाग। ट्रक का ड्राइवर कहाँ का था, कुछ पता चला? नहीं, उसके बारे में कहीं जीरो माइल थाना आया था यहाँ पे? आया, जीरो माइल थाना आया, देख के फिर गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सियाराम। घर? हम रात को 3 बजे, सुबह 4 बजे करीब सोए हुए थे। आवाज आया बहुत जोर से, मेरा घर और जमीन से सब हिल गया। तो मेरा नींद खुला, तो फिर हम बाहर आए तो देखते हैं कि यह गाड़ी पलट गई है। और मैंने दौड़ के देखा तो ड्राइवर वहां से निकाले। फिर जाके टेम्पू को जाके देखे तो टेम्पू में 2 सवारी, जो कि एक नॉर्मल था, एक ज्यादा सीरियस हो गया। तो फिर उसको उठा के फिर मायागंज टेम्पू से भेजे। ट्रक का ड्राइवर बच गया था? ट्रक का ड्राइवर निकल के वहाँ से फिर भाग गया। हाँ। क्या लगता है, कोहरा का असर रहा है? नहीं, ये हाई स्पीड है, इसी कारण से हुआ है। मोड़ पे नहीं? हाँ, हाई स्पीड है, ओवरलोड है, जिस कारण से यह घटना हुआ है। यही भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ आज भी जबरदस्त सख्ती देखने को मिली। ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में स्टेशन चौक और आसपास के इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया। तस्वीरें भागलपुर के स्टेशन चौक की है, जहां सड़क और फुटपाथ पर अवैध तरीके से दुकान लगाने वालों पर प्रशासन ने सीधा एक्शन लिया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया और कई ठेला को मौके से हटवाया गया। आप देख सकते हैं कि जैसे ही अभियान शुरू हुआ, फुटपाथ कब्जाने वालों में हड़कंप मच गया और लोग आड़न फाड़न में अपना सामान समेटते नजर आए। प्रशासन का साफ कहना है कि शहर को जाम मुक्त बनाना और आम लोगों को राहत देना ही इस अभियान का मकसद है। ट्रैफिक डीएसपी खुद मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आगे भी अतिक्रमण किया गया तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा उपाय हम लोग निकाल रहे हैं कि चूंकि वो अस्थाई नहीं लगाता है, अस्थाई में लगाता है, इसलिए विभाग जब काम करके जाती है और फिर लगा देता है, फाइन भी करके जाता है। अब इसका एक दूसरा रूप निकाल रहे हैं कि एक सिविल में आएंगे, जो लगा के जाएंगे हम उसको फोटो प्रिंट के साथ फाइन का रसीद थमा देंगे, जिससे कि उसको ये लगे कि कोई भी आदमी ये फोटो खींच के जा सकता है कि हमने गलत किया है, और उसी के हिसाब से आगे का कार्रवाई होगा। देखते हैं। ये हम लोग शहर को सुव्यवस्थित करने के लिए रोड पर अतिक्रमण ना रहे, इस उद्देश्य से हम लोग ये अतिक्रमण मुक्त अभियान चला रहे हैं। ये हमारा डिक्शन मोड़ से सब्जी पट्टी होते हुए स्टेशन चौक तक का अभियान है। टोटो चलने का व्यवस्था कैसे आपको? ये टोटो चलने का हम लोग चाह रहे हैं कि जो टोटो हमारा उल्टा पुल पर चढ़ करके स्टेशन चौक जाती है, उसको हम लोग डिक्शन मोड़ से बाईपास करते हुए लेके स्टेशन चौक चले जाएं, ताकि जाम से निजात मिल सके। फाइन करते हैं? आवश्यकता पड़ने पर फाइन करते हैं।
बड़ी खबर आ रही है भागलपुर की सजावट थाना क्षेत्र से, जहां बधाव रब्बीचक गांव में बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल सजावट थाना की गाड़ी गश्ती के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर ग्रामीण सड़क किनारे बने गड्ढे में पलट गई। हादसे में पुलिस टीम के 5 जवान भी घायल हो गए। घायलों में शामिल हैं एसआई शंकर कुमार यादव, अरविंद कुमार सिंह, मंगल राम, बांका जिला की महिला जवान सोनी कुमारी और खगड़िया की संजीत कुमार सिंह। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तुरंत शाहकुंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया। डॉक्टरों के मुताबिक अरविंद कुमार सिंह और महिला जवान सोनी कुमारी को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि बाकी 3 जवानों को हल्की चोटें लगी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सामने से आ रहे एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में गाड़ी अचानक असंतुलित हो गई और सीधे गड्ढे में पलट गई। वहीं थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने जानकारी दी है कि पुलिस टीम वारंटी की गिरफ्तारी के लिए निकली थी, उसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल थाना प्रशासन ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर गाड़ी कैसे अनियंत्रित हुई। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर में हम पार्टी अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकांत मांझी की संदिग्ध हालत में शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने उनका शव बराली थाना क्षेत्र के मुसहरी इलाके से बरामद किया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब इस पूरे मामले में मृतक के बेटे ने जो जानकारी दी वो भी बेहद अहम है। उनका कहना है कि लक्ष्मीकांत मांझी पिछले 6 दिनों से घर से बाहर थे और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक परिजन का इलाज करवा रहे थे। इसी दौरान वे मुसहरी में ही किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरे हुए थे। घटना की खबर मिलते ही पार्टी के कार्यकर्ता अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचने लगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी, ना ही किसी तरह का कोई विवाद सामने आया है। सबसे बड़ा सवाल यह कि लक्ष्मीकांत मांझी की मौत आखिर कैसे हुई, यह रहस्य अभी तक पूरी तरह बना हुआ है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके। निकला हुआ घर से 6 दिन से बाहर है। कहाँ गए थे? भागलपुर बोल रहे थे हम लोग जाएंगे काम से। काम से कैसे पता चला आप लोग को? फोन से पता चला, उधर दूसरा कोई फोन किया कि ऐसे बात हुआ। क्या लगता है आप लोग को? पिताजी है। आपके पिताजी हैं? क्या लगता है क्या हुआ होगा घटना? अभी क्या हम लोग बोल सकते हैं, कुछ। क्या करते थे? जिला अध्यक्ष थे। कौन पार्टी? हम पार्टी के। कहाँ के? भागलपुर का थे। कौन? जो हम पार्टी के महादलित सर। महादलित के थे जी। क्या लगता है कि जिसको दुश्मनी सब भी? न, ये सब तो मालूम नहीं है। कहाँ मिला बॉडी? बॉडी बोला था खड्डा में मिला है। किसी दुश्मनी भी? नहीं, दुश्मनी किसी से नहीं। क्या नाम था इनका? श्री लक्ष्मीकांत मांझी। आपका? तिलो मांझी। अच्छा था बिछड़ों का हम पार्टी से हमसे। हाँ। तो इसने आया था इलाज कराने के लिए नथनी के पास। हाँ। मायागंज में। हाँ। तो मुसहरी में मायागंज मुसहरी में हॉस्पिटल में इसको रिलेशन रहता था। हाँ। रिलेशन के पास गए। हाँ। रिलेशन के पास गए तो कुछ ने आदमी बोला कि आप लोग रहिए, इलाज कराइए, यहाँ पे रहिएगा, यहाँ पर खाना पीना खा लीजिएगा, रहिएगा। उसके बाद जो है कि क्या हुआ, ये लोग आया तो सवेरे हमको 7-8 बजे के लमसम मालूम हुआ। तो बोला कि ऐसे ऐसे घटना हो चुका है लक्ष्मीकांत के मांझी के बर्दियान। तो हम लोग आए, टेम्पू रिजर्व करके आए मायागंज हॉस्पिटल। तो सी बॉडी हम लोग का पता चला। क्या लगता है क्या हुआ होगा इनके साथ? वो ऊंचाइयों से जो है कि उन्हीं ने जो है कि कोई बाथरूम के स्तर पर कोई अथी से गए और उसी के स्तर पर से वो गिर पड़े। से कोई दुश्मनी और कोई ऐसा तो नहीं था, पिता खाता भी नहीं था। इसमें मैं तो हम लोग का जिला अध्यक्ष बाप के द्वारा का एक गार्जियन थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जोशी मांझी, अनुसूचित जाति से प्रखंड अध्यक्ष। भागलपुर में आज से बिहार राज्य सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता की भव्य शुरुआत हो चुकी है। प्रतियोगिता आज से लेकर 10 दिसंबर तक भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड स्थित बास्केटबॉल कोर्ट पर खेली जाएगी। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का उद्घाटन MLC NK यादव ने सैंडिस कंपाउंड के प्रांगण में किया। कार्यक्रम में बिहार बास्केटबॉल संघ के महासचिव सुशील कुमार और भागलपुर बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी भी मौजूद रहे। भागलपुर बास्केटबॉल संघ के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि यह प्रतियोगिता बिहार में कई वर्षों बाद हो रही है और भागलपुर में इसका आयोजन पहली बार किया गया है। इसी वजह से खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले विगत 10 से 12 वर्षों से पूरे बिहार में सीनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप होता था। हमेशा ट्रायल होता था और बच्चे जाते थे। बिहार संघ का भी और बाकी संघों का भी प्रयास था, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो रुक जा रहा था। लेकिन भागलपुर बास्केटबॉल ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग बास्केटबॉल के खिलाड़ी को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएंगे। अभी पिछले ही जून में हमने इसी साल में यूथ चैम्पियनशिप कराया और हमने ये सोचा और आगे हमने ये चैम्पियनशिप कराया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को आगे बढ़ा सकें। और सीनियर चैम्पियनशिप जब होता है तो बच्चे जो छोटे ये खेल देखना चाह रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं सीखने के लिए, तो वो उनको ये दिखेगा कि इस खेल में सिर्फ खेल नहीं है, आप आगे नौकरी भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर PCR की टीम, रेलवेज की, सचिवालय के लोग, यहाँ पर BMP के लोग, IIT पटना से, मतलब कि ये सिर्फ खेल नहीं है, ये आपको आगे करियर ऑप्शंस के लिए भी है। और बास्केटबॉल एक तरह से ये गेम हम लोग को बढ़ाना है आगे और दिखाना है।